पोर्टेबिलिटी तो करानी ही नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसा कहते हैं, उनका कहना है कि पोर्टेबिलिटी में तो आपका नुकसान हो सकता है, आपकी पुरानी पॉलिसी खराब हो सकती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि पोर्टेबिलिटी जरूर करानी चाहिए, क्योंकि इसमें कई सारे फायदे हैं। आपकी पॉलिसी अपग्रेड हो जाती है, आपका प्रीमियम घट जाता है। कौन सही है कौन गलत है, पोर्टेबिलिटी का सिस्टम कैसे काम करता है, आज हम बात करेंगे 4 पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहले पोर्टेबिलिटी होती क्या है, कैसे काम करती है। नंबर 2, इससे आपको क्या फायदा मिल सकता है। नंबर 3, क्या चीजें आपको करनी चाहिए। नंबर 4, क्या चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द बिगनिंग। नंबर 1, पोर्टेबिलिटी का सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है। पोर्टेबिलिटी का सिस्टम किसी इंश्योरेंस कंपनी का बनाया हुआ सिस्टम नहीं है, ये आईआईडी के द्वारा बनाया गया सिस्टम है, जिसको हर इंश्योरेंस कंपनी फॉलो करती है। और ये सिस्टम, ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि यदि आपकी ऑलरेडी किसी कंपनी में पॉलिसी चल रही है हेल्थ इंश्योरेंस की पिछले 5 सालों से, 10 सालों से या उससे भी ज्यादा, तो आप इस पॉलिसी को अपनी इच्छा से एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे आपका जो पुराना टाइम पीरियड है 5 साल का, 10 साल का, वो पुरानी कंपनी से नई कंपनी में ट्रांसफर हो जाएगा। नई कंपनी में आपको नया कस्टमर नहीं माना जाएगा, आपको 10 साल पुराना कस्टमर ही माना जाएगा, जिसका मेन पर्पज और फायदा यह है कि आपको बीमारियों के कोई भी वेटिंग पीरियड दोबारा से करने नहीं पड़ेंगे। जैसे आप पुरानी कंपनी में हर बीमारी के लिए डे 1 से कवर्ड थे, वैसे ही आप नई कंपनी में भी हर बीमारी के लिए डे 1 से कवर्ड रहेंगे। तो ये सिस्टम बनाया गया ताकि कस्टमर अपनी इच्छा से एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अपनी पॉलिसी को ट्रांसफर कर सके और उसको अपने पुराने टाइम पीरियड का भी लॉस उठाना ना पड़े। अब मैं आता हूं डिस्कशन के पॉइंट नंबर 2 पे कि ठीक है, आईआईडी ने पोर्टेबिलिटी का सिस्टम बना दिया, वेरी गुड, लेकिन हमें पोर्टेबिलिटी करने की क्या जरूरत है, क्योंकि हमारी पॉलिसी तो 5-10 साल से चल रही है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा टोटल 5 कारण जिसकी वजह से आपको पोर्टेबिलिटी करनी चाहिए, अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए। सबसे पहला कारण है रिस्क फैक्टर्स। आपके रिस्क फैक्टर्स बढ़ रहे हैं। आपने पॉलिसी ली थी 10 साल पहले, उसमें आपकी एज बढ़ चुकी है, उसका रिस्क बढ़ चुका है। बीमारियां बढ़ चुकी हैं 10 सालों में, उसका रिस्क बढ़ चुका है। और सबसे बड़ी चीज, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ चुकी है, उसका रिस्क भी आपके ऊपर बढ़ चुका है। दूसरा कारण है लेटेस्ट फीचर। आपने जब पॉलिसी ली थी 10 साल पहले, उन 10 सालों में बहुत सारे लेटेस्ट फीचर पॉलिसीज में ऐड हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनलिमिटेड रिचार्ज आपकी पॉलिसी में नहीं है, हाई बोनस आपकी पॉलिसी में नहीं है, हेल्थ चेकअप आपकी पॉलिसी में नहीं है, मॉडर्न ट्रीटमेंट का कवर आपकी पॉलिसी में नहीं है। तो आप जब एक पॉलिसी में पोर्ट करते हैं तो आपको लेटेस्ट पॉलिसी मिलती है, इसमें लेटेस्ट फीचर्स आपको अवेलेबल होते हैं। तीसरा कारण है बेटर कवरेज। 10 साल पुरानी पॉलिसीज में अक्सर रूम रेंट की कंडीशन पाई जाती है, आईसीयू की कंडीशन पाई जाती है, को पेमेंट होता है, क्लेम में डिडक्शंस होती है, नॉन कंज्यूमेबल्स कवर्ड नहीं होते। तो आज जब एक लेटेस्ट पॉलिसी पे आप पोर्ट करते हैं तो ये सारी चीजें आपकी पॉलिसी से, सारी कंडीशंस आपकी पॉलिसी से हट जाती हैं और आपकी पॉलिसी बेटर हो जाती है। चौथा रीजन है सर्विस इश्यूज। बहुत सारे टाइम में जब आप एक पुराने कस्टमर बन जाते हैं तो सर्विस इश्यूज भी आपको फेस करने पड़ते हैं, क्लेम के टाइम पे, रिन्यूअल के टाइम पे, तो उनसे भी आप अपने आप को निकाल सकते हैं। और पांचवा और आखिरी इशू होता है प्रीमियम इशू, कि यदि आपके प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं आपकी पुरानी पॉलिसी में, तो आप मार्केट में एक दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं जहां पर आपको कंटिन्यूटी मिलेगी लेकिन आपका प्रीमियम थोड़ा कम हो जाएगा। देखिए 200, 500, 1000 रुपए के लिए तो आपको पॉलिसी चेंज नहीं करनी चाहिए, लेकिन यदि आपको एक मीनिंगफुल सब्सटैंशियल डिफरेंस मिलता है तो आप अपनी पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। अब मैं आता हूं डिस्कशन के पॉइंट नंबर 3 पे कि पोर्टेबिलिटी को लेके लोगों के मन में इतने डाउट्स और कंसर्न क्यों हैं। कि उसका मेन कारण है क्लेम रिजेक्शन। हम ये सोचते हैं कि यदि हमने अपनी पुरानी पॉलिसी को पोर्ट कर लिया और अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिसी में कोई क्लेम आ गया और वो क्लेम रिजेक्ट हो गया, तो इसका मतलब हमने खुद ही अपना नुकसान कर लिया। जबकि एक्चुअली में पोर्टेबिलिटी आईआईडी द्वारा बनाया गया एक सिस्टम है जो हमें कंटिन्यूटी प्रोवाइड करता है, वो भी कानूनी तौर पे, और हर बीमारी का कवर प्रोवाइड करता है, वो भी डे 1 से। लेकिन इस कंसर्न का, इस डाउट का भी एक सोल्यूशन है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और अपनी पॉलिसी को पूरी तरीके से पोर्ट कर सकते हैं सक्सेसफुली। विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट नंबर 4 ऑफ दिस डिस्कशन कि हम ऐसा क्या करें कि हम अपनी पॉलिसी को सक्सेसफुली पोर्ट करें और कोई कंसर्न हमारे दिमाग में ना रहे। तो यहाँ पर एक गोल्डन रूल है इंश्योरेंस का जो हमें फॉलो करना है पूरी तरीके से रिलीजियसली, और वो रूल ये कहता है कि जब हम अपनी पॉलिसी को पोर्ट कर रहे हैं तो हमारी कोई भी मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल कंडीशन है हमारी फैमिली की, वो हमें अपनी पॉलिसी में पोर्टेबिलिटी में डिस्क्लोज करनी चाहिए। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, बीपी है, शुगर है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, कोई क्लेम है, कोई सर्जरी है, कोई ऑपरेशन है, चाहे हमने अपनी इस पॉलिसी से इस्तेमाल करा है, चाहे हमने अपनी पॉकेट से पे करा है, चाहे हमने किसी कॉर्पोरेट पॉलिसी के थ्रू क्लेम करा है, कोई भी हमारी फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री है, लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं, वो हमें पोर्ट करने के टाइम पर अपनी पॉलिसी फॉर्म में सारा डिक्लेयर करना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। यदि हम ऐसा करते हैं
तो हमारी पॉलिसी की पोर्टेबिलिटी एक सक्सेसफुल पोर्टेबिलिटी मानी जाएगी और हमारे को फ्यूचर में क्लेम रिजेक्शन का रिस्क फेस करना नहीं पड़ेगा। अब मैं आता हूं डिस्कशन के लास्ट पार्ट पे, चेकलिस्ट। कब हमें पॉलिसी पोर्ट करनी चाहिए और कब हमें पॉलिसी पोर्ट नहीं करनी चाहिए और किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, पॉलिसी पोर्ट होती है रिन्यूअल डेट पे। यदि रिन्यूअल हमारा अक्टूबर में है तो हम सितंबर या अक्टूबर में पॉलिसी पोर्ट कर सकते हैं, उससे पहले या उसके बाद पॉलिसी पोर्ट नहीं कर सकते। नंबर 2, डॉक्यूमेंट्स। हमें पोर्ट फॉर्म भरना पड़ेगा, फिजिकल या डिजिटल, और हमें पुरानी पॉलिसी, प्रीवियस ईयर पॉलिसी अटैच करनी पड़ेगी। नंबर 3, पोर्ट क्रेडिट। पोर्ट क्रेडिट जो हमें मिलता है वो हमारी पुरानी पॉलिसी में जो सम इंश्योर्ड है, जो कवरेज अमाउंट है और बोनस है, इनका टोटल मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि पुरानी पॉलिसी हमारी 10 लाख की है और उसमें 4 लाख रुपए का बोनस है, तो टोटल 14 लाख रुपए का पोर्ट क्रेडिट, कंटिन्यूटी क्रेडिट हमें मिलेगा, जिसका मतलब यह है कि नई पॉलिसी में 14 लाख रुपए के लिए हमें डे 1 से हर बीमारी का कवरेज मिलेगा। चौथी चीज, यदि हमारा कोई ऑनगोइंग ट्रीटमेंट चल रहा है किसी भी बीमारी का, टीबी का, बुखार का, फीवर का, डेंगू का, तो हमें पॉलिसी पोर्ट नहीं करनी चाहिए। जहां हमारी पॉलिसी चल रही है उसी कंपनी में पॉलिसी कंटिन्यू करना चाहिए। नेक्स्ट ईयर के लिए हम सोच सकते हैं, लेकिन इस साल हमें पॉलिसी पोर्ट नहीं करनी चाहिए। एंड लास्ट, नंबर 5, यदि हम में से हमारे किसी फैमिली मेंबर को कोई क्रिटिकल इलनेस है या कोई क्रिटिकल पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है, तो हमें उस मेंबर के लिए पॉलिसी पोर्ट नहीं करनी चाहिए। हमें उस मेंबर को सेम पॉलिसी में कंटिन्यू करना चाहिए। यदि हम चाहते हैं तो अपनी फैमिली के बाकी मेंबर्स को पोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उस पर्सन के लिए हमें सेम पॉलिसी कंटिन्यू करनी चाहिए। सो इन टोटलिटी आई वुड लाइक टू से कि पोर्टेबिलिटी IRDAI के द्वारा बनाया गया एक सोचा समझा सिस्टम है, जहां पर एज ए कस्टमर हमें चॉइस मिलती है कि हम अपनी पॉलिसी को अपग्रेड कर सकते हैं, अपने पॉलिसी को बेटर बना सकते हैं और अपने प्रीमियम में भी सेविंग कर सकते हैं। यदि इन पोर्टेबिलिटी के पॉइंट्स के बारे में आपकी कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहें मिस्टर पॉलिसी के साथ। ऐसे यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।